हरे कृष्णा दोस्तों। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है तो भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इसके साथ शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। कहते हैं कि इस दिन से सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी आज यानी 17 जुलाई 2024 को है। देवशयनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी 16 जुलाई 2022 को रात 8:33 पर आरंभ हो चुकी है और 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण समय 18 जुलाई को सुबह 5:34 से 8:19 AM तक रहेगा। पूजा विधि। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ शुक्ल एकादशी के व्रत की विधि और महत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत जीवों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जो इस व्रत को नहीं करता उसे नरक में स्थान मिलता है। ब्रह्मा देव ने नारद जी से इस व्रत के महत्व और विधि को बताया था। वह मैं तुमसे कहता हूँ, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। कथा के अनुसार एक समय में एक महान राजा मानधाता थे जो बहुत ही दयालु, धार्मिक, प्रतापी और सत्यवादी थे। वे अपनी प्रजा की संतान की तरह सेवा करते थे। उनके सुख और दुख का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे। एक बार ऐसा समय आया कि लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो गई और अकाल पड़ गया। उनकी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि आप इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय करें। राजा मानधाता भी परेशान हो गए। उनसे यह देखा नहीं गया और वे सेना के साथ जंगल की ओर चले गए। वे काफी दिनों तक यात्रा करते रहे। तब जाकर वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वे आश्रम के अंदर गए और अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया तो अंगिरा ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा मानधाता ने अंगिरा ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनकी प्रजा बहुत परेशान है। अन्न का संकट उत्पन्न हो गया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश न होने से यह स्थिति पैदा हो गई है। इस संकट से निपटने का कोई मार्ग बताएं। इस पर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके अर्जित पुण्य से राज्य में बारिश होगी और अन्न का संकट भी दूर हो जाएगा। प्रजा फिर से खुशहाल हो जाएगी। जो भी इस व्रत को करता है उसके संकट दूर होते हैं, उसे सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके राजा मानधाता अपनी राजधानी वापस आ गए। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि आई तो उन्होंने पूरी प्रजा के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक किया, विष्णु पूजा की और दान दिया, नियम पूर्वक पालन किया। इस व्रत के करने से कुछ समय बाद ही उनके राज्य में बारिश हुई, जिससे फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई। उनका राज्य फिर से धन धन्य वाला हो गया। उनके प्रजा के दुखों का अंत हो गया।